इधर बार बार चुनाव में हार का सामना कर अखिलेश यादव इस बात को समझ चुके हैं कि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए समाजवादी पार्टी को गैर यादव वोट बैंक पर भी पकड़ बनानी ही होगी। और इसी रणनीति को धार देने के लिए अब उनकी नजर ओबीसी के साथ ही ठाकुर और ब्राह्मण वोट बैंक को साथ लाने की है। और यही वजह है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश ओबीसी सम्मेलन के जरिए वोटर्स को साधने में जुट गए। आपको दिखाते हैं इसी पर रिपोर्ट कि किस तरीके से गैर यादव पिछड़ों के साथ साथ अगड़ों को भी लुभाने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी 80 में से 80 सीटों पर जीत का दावा कर रही है। सभी लोकसभा सीटों पर कमल खिलाने का प्लान तैयार कर रही है और उस रणनीति के तहत काम कर रही है जिससे हर वर्ग, हर समुदाय और हर वोट बैंक पर पकड़ बनाई जा सके। और इसी रणनीति को चुनौती देने के लिए अब अखिलेश यादव मोर्चे पर है। पहले गैर यादव ओबीसी को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में शामिल करना और अब लखनऊ ओबीसी को साधने के लिए सम्मेलन का आयोजन, जिसमें अखिलेश के साथ ही स्वामी प्रसाद मौर्य तक नजर आए। यानी संविधान बचाना है तो साथियों, ये जो जादूगर लोग बैठे हुए हैं, ऐसे लोग जो हमारे सम्मान के दुश्मन हैं, हमारे स्वाभिमान के दुश्मन हैं, हमारे आरक्षण के दुश्मन हैं, ऐसे लोगों को 2024 के चुनाव में सत्ता से भगाने का काम करना है, ये अपील कर रहा हूं। सपा ने ओबीसी के तर्ज पर सवर्ण जातियों को भी अपने पाले में लाने के लिए रूपरेखा बनाई है, जिसमें ठाकुर से लेकर ब्राह्मण, वैश्य और कायस्थ समाज के अलग अलग सम्मेलन किए जाएंगे। सपा ने ओबीसी बाहुल्य घोसी विधानसभा सीट पर ठाकुर समुदाय से कैंडिडेट सुधाकर सिंह को उतारकर अपनी सियासी मंशा पहले ही जाहिर कर दी है और अगले महीने से अलग अलग जिलों में ठाकुर जाति को जोड़ने के लिए सामाजिक एकीकरण सम्मेलन करने जा रही है। सपा जिस जाति का सम्मेलन करेगी, उस कार्यक्रम की जिम्मेदारी उसी समाज के नेताओं को सौंपी गई है। गैर यादव ओबीसी का जिम्मा स्वामी मौर्य के पास है। ठाकुर समुदाय को जोड़ने का बीड़ा जूही सिंह को सौंपा गया है। मनोज पांडे ब्राह्मणों को साधने की कोशिश करेंगे। इसी तरह से दूसरी जातियों के नेताओं को भी कमान दी गई है और इस अभियान के जरिए अपने खिसके हुए सियासी जनाधार को वापस लाने और नए वोट बैंक को जोड़ने की तैयारी चल रही है, ताकि चुनावी रणभूमि में बीजेपी से मुकाबला किया जा सके। 80 लोकसभा सीटें हैं और मैं ये समझती हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर या देश के अन्य राज्यों में भी अगर हम तुलना करें तो सबसे ज्यादा बेहतरीन स्थिति उत्तर प्रदेश में ही है और हमारे गठबंधन को यहाँ पूरी तरीके से जनता का भरपूर समर्थन पिछले 4 चुनाव में मिलता आया है। और 2024 का जो चुनाव है, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये 80 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे और 2014 से भी बेहतरीन प्रदर्शन हमारा होने जा रहा है। अखिलेश यादव ने 2024 के चुनाव के लिए पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का फॉर्मूला दिया है, लेकिन अब सवर्ण वोटों को भी जोड़ने की रणनीति बनाई गई है, जिसे सामाजिक एकीकरण सम्मेलन का नाम दिया गया है और कोशिश गैर ओबीसी के साथ ही सवर्ण वोट बैंक में भी सेंधमारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इसी बीच समाजवादी पार्टी ने फिरोजाबाद सीट पर प्रत्याशी का नाम तय कर दिया है। फिरोजाबाद सीट से राम गोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। इसकी घोषणा महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने की। उन्होंने पार्टी के लोक जागरण कार्यक्रम में न केवल अक्षय की सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, बल्कि कहा कि वो खुद अब उनकी जीत के लिए मोर्चा संभालेंगे। लेकिन इस ऐलान के पीछे के मायने क्या हैं, वो भी समझने की जरूरत है। दरअसल शिवपाल यादव के पास गलती सुधारने का मौका है। 2019 में हुई गलती से सबक लिया जा रहा है। शिवपाल यादव 2019 में अक्षय के खिलाफ चुनाव लड़े थे और इस चुनाव में अक्षय यादव 28,781 वोटों से हार गए थे। तो वहीं शिवपाल को यहां पर 91,869 वोट मिले थे और ये माना जा रहा है कि शिवपाल की वजह से ही अक्षय चुनाव हार गए थे।
और इसी गलती को सुधारने और परिवार में एकजुटता का संदेश देने के लिए शिवपाल यादव ने खुद फिरोजाबाद से अक्षय यादव के नाम का ऐलान किया। तुरंत पहले ही समाजवादी पार्टी में जो एक पारिवारिक और राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई थी, उससे समाजवादी पार्टी को एक बेहद गंभीर नुकसान पहुंचा था, जिसका नतीजा वो पार्टी और उस पार्टी के नेता आज तक झेल रहे हैं। तमाम सारे चुनाव हारे। शिवपाल यादव ने ये कह करके कि राम गोपाल यादव के बेटे यानी अपने भतीजे की जीत के लिए वो काम करेंगे, या भतीजे को ने जो ये संकेत दिया है कि चाचा उनके साथ रहेंगे, ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण है परिवार की एकता के लिए।